हेलो एवरीवन। आज लेक्चर 21 में हम नेटवर्क थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। तो नेटवर्क थ्योरम्स में हम मेनली 4 थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे: थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो आज हम थेवेनिन थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई नेटवर्क है जिसमें हमारे लीनियर और बाइलेटरल एलिमेंट्स कनेक्टेड हों, तो उस नेटवर्क को हम एक ऐसे नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें हमारा एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड हो। रेजिस्टेंस यहाँ पर हम इसलिए बोल रहे हैं, इसकी जगह हम ZTH भी बोल सकते हैं। ZTH को हम थेवेनिन इम्पीडेंस बोलते हैं। तो ZTH हम उस केस में यूज करेंगे जब हमारे नेटवर्क में RLC में से कोई दो एलिमेंट हों या इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी कनेक्टेड हों। लेकिन यहाँ पर हम केवल DC सर्किट की बात कर रहे हैं, तो केवल इसलिए हमने यहाँ पर RTH लिया हुआ है। तो ये हमारा कोई लीनियर नेटवर्क है जिसमें हमारा अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो हम उस लीनियर नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर VTH हमारा थेवेनिन वोल्टेज होता है। इसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं, जो हम A और B के अक्रॉस मेजर करते हैं। A और B मतलब यानी कि जो टर्मिनल्स हैं हमारे ये हमारे टर्मिनल्स हैं A और B। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर कंप्यूटिंग VTH रिमूव एनी एलिमेंट कनेक्टेड टू A एंड B। जब हम थेवेनिन वोल्टेज को कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो A और B के बीच जो भी एलिमेंट होंगे हम उसको रिमूव कर देंगे। RTH जो होता है वो एक थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई नेटवर्क लुकिंग इनटू टर्मिनल AB। तो थेवेनिन थ्योरम में हमारे कुछ केस बनते हैं। तो सबसे पहला केस होता है ऐसा नेटवर्क जिसमें हमारे केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस कनेक्टेड हो, यानी कि कोई भी डिपेंडेंट सोर्स ना कनेक्ट हो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम सबसे पहले VOC को कैलकुलेट करेंगे डिजायर्ड टर्मिनल्स के अक्रॉस। सेकेंड स्टेप 2 में हम सारे इंडिपेंडेंट सोर्स, जो हमारे सारे जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, उनको शॉर्ट सर्किट करेंगे और जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं उनको ओपन सर्किट कर देंगे। और उसके बाद उन टर्मिनल्स के अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। वही रेजिस्टेंस हमारा जो है थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द करंट I यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। अब करंट I जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब करंट जो है टर्मिनल्स A और B के बीच में पूछा गया है। A और B के बीच में जो ब्रांच है उसमें फ्लो होने वाली करंट हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमने स्टेप 1 ऐसे केस में बताया। देखिए इसमें केवल जो है हमारा एक ये सोर्सेस हैं जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स हैं केवल, यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड VOC यानी ओपन सर्किट वोल्टेज, और इसी को हम बोलते हैं VTH अक्रॉस डिजायर्ड टर्मिनल्स। डिजायर्ड टर्मिनल्स जो है हमारे वो हैं A एंड B। तो A और B के बीच का वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप था कि जो A और B के बीच में जो हमारा कोई भी एलिमेंट अगर कनेक्टेड है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं।
कुछ इस तरह का सर्किट होगा। अब इस सर्किट से क्लियर है, देखिए यहाँ पर अब जो पहले ब्रांच थी इस समय वो ब्रांच नहीं है। जब वो ब्रांच नहीं है तो ये जो हमारा 2 एम्पियर का करंट है वो यहाँ से होकर के इस ब्रांच में भी 2 एम्पियर ही फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारी पोलैरिटी है, इसको हम बोलेंगे VOC। ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस नेटवर्क में हम KVL लगा लें तो हम VOC फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये डायरेक्शन इसीलिए ली क्योंकि 2 एम्पियर की करंट भी जो है हमारी वो इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो माइनस से प्लस की पोलैरिटी में हमने बताया था कि पॉजिटिव साइन लेंगे VOC, और करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव साइन। माइनस 2 एम्पियर की करंट है इनटू 1 रेजिस्टेंस है। फिर इधर आएंगे तो प्लस से माइनस मीन्स माइनस 10 वोल्ट इक्वल टू 0। तो VOC यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 वोल्ट। फिर हमारा स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, RTH फाइंड आउट करेंगे। RTH फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया कि हम करंट सोर्सेस को ओपन सर्किट करेंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। तो हमारे नेटवर्क में एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, तो वोल्टेज को हम शॉर्ट कर देंगे और करंट को ओपन करेंगे और उसके बाद सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट A है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पॉइंट B, और इसके बीच में जो हमारा करंट सोर्स था उसको हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ से हमको RTH निकालना है। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है, RTH जो है हमारे डिजायर्ड टर्मिनल्स कौन से हैं इसका हमेशा ध्यान रखना। डिजायर्ड टर्मिनल्स है हमारा A और B, तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो केवल 1 ओम होगा। ठीक है, इस 3 से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कई बार कन्फ्यूजन में हम 3 + 1 4 ओम लिख कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल हमारा डिजायर्ड टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें देखना है, A और B के अक्रॉस केवल 1 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमारा RTH भी फाइंड आउट हो गया और VTH भी फाइंड आउट हो गया। तो हम इक्विवेलेंट नेटवर्क अगर बनाएं तो कैसा होगा, इक्विवेलेंट नेटवर्क जो होगा वो VTH और RTH का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो VTH जो था वो हमारा 12 वोल्ट आया था और उसके सीरीज में हमारा RTH था जिसकी वैल्यू 1 ओम थी, और ये टर्मिनल्स हमारे A और B थे। अब जो हमारा गिवन नेटवर्क था उसमें देखिए A और B के बीच में जो हमारा लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ था, अब हम उसको वैसे ही लगा देंगे फिर से। टू ओम, इसमें करंट I फ्लो हो रही थी, इस I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अब हम I इजीली निकाल सकते हैं, I = V/R। V जो है हमारा 12 और R जो है 1 + 2, 12/3 = 4 एम्पियर। तो ये हमारा थेवेनिन थ्योरम के लिए जो केस 1 के न्यूमेरिकल्स थे वो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम केस 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।